everyone, my name is Nandini. I have completed my graduation from Banaras Hindu University and masters from CSRD JNU, and currently I am pursuing PhD from CSRD itself, and I am working on street vendors, basically their urban and social issues. So इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने JNU के इंटरव्यू के बारे में बताना चाहती हूँ। तो बेसिकली JNU का जो इंटरव्यू होता है CSRD का, तो इसमें जो प्रपोज़ल होता है वो बहुत मैटर करता है। सबसे पहले तो आप किस टॉपिक पे वर्क कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है कि टॉपिक आपका अट्रैक्टिव है कि नहीं, और उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस पे बहुत एम्फेसाइज किया जाता है कि यू शुड बी क्लियर अबाउट योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी टर्म यूज कर दो ऑब्जेक्टिव में और आप उसको डिफ़ाइन न कर सको, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो भी टर्म यूज कर रहे हो, इवन इन टाइटल और कहीं पे भी, तो वो उसको आपको डिफ़ाइन करना होता है, क्योंकि दे कैन आस्क क्वेश्चन। उसके बाद से जो मेथडोलॉजी पार्ट होती है उस पर बहुत एम्फेसाइज किया जाता है, आप कौन से मेथड्स यूज किए हो और कौन से टेक्निक्स यूज कर रहे हो। लाइक अगर आप सैम्पलिंग की बात कर रहे हो प्राइमरी सर्वे में, तो आपको बताना होता है कि हाँ आप किस टाइप के सैम्पलिंग की बात कर रहे हो, स्ट्रेटिफाइड करोगे या रैंडम सैम्पलिंग करोगे या कन्वेनियंस करोगे, ये आपको इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर आप मेथड्स की बात करो कि हाँ मैं इस टेक्निक को फॉलो करके ये करूँगा, तो उसमें आप क्या वेरिएबल्स ले रहे हो, इसकी भी बात करनी होती है CSRD में, जिस पे टीचर्स आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और फिर जो लिटरेचर रिव्यू पार्ट होता है वो बेसिकली अगर आप थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू करो देन इट वुड बी गुड। और रिसर्च प्रपोजल आप स्टडी एरिया के लिए भी आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस एरिया में स्टडी कर रहे हो। तो और उसके जो कंपोजिशंस होते हैं, लाइक अगर आप जैसे मेरे केस में था कि मैं स्ट्रीट वेंडर्स पे वर्क कर रही थी और मेरा दिल्ली में ही था, तो मैंने बताया था कि हाँ मैं इन एरियाज़ पे लाइक जनपथ एंड चांदनी चौक, इस एरिया पे मैं वर्क करूँगी। तो इसके लिए लाइक व्हाट इज़ रेशनल बिहाइंड चूजिंग दैट स्टडी एरिया, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। और उसमें जो टॉपिक होता है उसके लिए भी आपको रेशनल देना होता है कि हाँ आप इस टॉपिक को ही क्यों चूज कर रहे हो। और उस टॉपिक में भी लाइक अगर आप जेंडर से रिलेटेड कर दिया, कास्ट से रिलेटेड कर दिया, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट द थियरीज इफ़ यू आर अप्लाइंग। और उसमें भी आपको जो जेंडर से, तो वाई यू आर टेकिंग इंटरसेक्शनल स्टडीज, ये भी आपको बताना होता है। तो ईच पॉइंट का अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा लॉन्गर हुआ तो आपको उसका जस्टिफिकेशन देना होता है कि हाँ ये पॉइंट्स हैं जिसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर मैंने सैम्पलिंग टेक्निक्स आपको बताई कि उसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए। और जो रेफरेंसेस होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको रेफरेंसेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाँ जो स्टाइल होता है रेफरेंसिंग का, लाइक CSRD में तो APA आता है, तो आप उस स्टाइल में रेफरेंसिंग करो, आपको इंटेक्स सिटेशन भी उसी स्टाइल में देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा CSRD में मैटर करती है फॉर PhD वाइवा। और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी मतलब ठीक था, ऐसा नहीं बोल सकते कि काफ़ी अच्छा था। तो बहुत कॉन्फिडेंट होकर के जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपके सामने बैठे रहेंगे और आपको तो लगेगा कि हाँ यही सब कुछ जानते हैं, तो ऐसा होता भी है, हाँ ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो और जो भी वो पूछ रहे हैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर के उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको किसी भी तरह से अपने टॉपिक को डिफेंड करना है। अगर आपने डिफेंड नहीं किया तो फिर आपका स्कोप नहीं रहता है वहाँ पे। तो लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि आप जिस भी टॉपिक पे वर्क कर रहे हो, अगर आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी उसका होना चाहिए कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड कौन कौन सी थियरीज है और आपका अप्रोच क्या है उस थियरीज को लेकर के। लाइक जैसे मेरे केस में था स्ट्रीट वेंडिंग में, तो मॉडर्निस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट थियरीज एंड ऑल, तो उसमें मेरा एक अप्रोच था कि हाँ मैं इस थियरी को फॉलो करके अपना स्टडी करूँगी। और ऑल्सो जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, अगर आप एक डायग्राम के थ्रू अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिखा दो रिसर्च प्रपोजल में,
दैट वुड बी गुड। तो जिससे कि आपको भी क्लैरिटी रहेगी कि हाँ, हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट योर रिसर्च, एंड जो टीचर्स अगर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो देखते हैं, उससे भी आपको क्लैरिटी रहेगी। तो बस CSRD के लिए ये जो इतनी सारी बातें अगर आप माइंड में रख करके कर रहे हो इंटरव्यू, तो फिर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।